के इस यूट्यूब चैनल संदीपन गुरु में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके एनसीईआरटी सिलेबस के जो मैथ सब्जेक्ट का है और उनके सभी चैप्टरों का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सरल और रोचक ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे। नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, उसका सेकंड पार्ट अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर और एक्सरसाइज 1.2 पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सेकंड पार्ट में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर में हम क्या क्या सीखेंगे। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर किसे कहते हैं, और यह सिद्ध करना सीखेंगे कि अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है जहां पी अभाज्य संख्या है। प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले भी पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि वह संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं है। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, पाई और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वे सभी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं। आर बराबर परिमेय संख्या धन अपरिमेय संख्या, रेशनल प्लस इरेशनल। तो इस तरह से जो वास्तविक संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स और परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर का संग्रह होता है। अब चलिए, अब हमें जब सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और जहां p अभाज्य है, तो इसके लिए हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम उस थ्योरम को जान लेते हैं। थ्योरम क्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी जहां a धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित के आधारभूत थ्योरम का प्रयोग करेंगे। इस थ्योरम के अनुसार यदि कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में विभाजित किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तो a के अभाज्य गुणनखंड मान लेते हैं नीचे निम्नलिखित रूप से है। तो मान लेते हैं a के अभाज्य गुणनखंड p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn तक है, जहाँ p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। तब a स्क्वायर बराबर क्या होगा, p1 p2 p3 pn का हम 2 बार गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, p1 में p1 का गुणा करेंगे p1 स्क्वायर, इसी तरह p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर एंड सो ऑन pn स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है और p एक अभाज्य संख्या है, तो ऊपर दिए गए गुणनखंडों में से ही p कोई एक अवश्य रूप से होगा, क्योंकि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अब जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है उसमें जो अद्वितीयता का गुण है उसके अनुसार हम देखते हैं कि a स्क्वायर के गुणनखंड में p1 p2 p3 एंड सो ऑन pn ही है। तो इसका मतलब है p इनमें से ही कोई एक होगा, p1 p2 p3 में से ही कोई एक होगा। अब हम देखते हैं कि a के गुणनखंड में p1 p2 p3 और pn आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो p है इनमें से ही कोई एक है, तो p a को भी विभाजित करेगा, a का भी गुणनखंड होगा। तो इसलिए यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा यदि p एक अभाज्य संख्या है। अब चलिए एक थ्योरम हम सिद्ध करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए विरोधाभास विधि, कंट्राडिक्शन मेथड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय, तो इसका विरोध उल्टा मान लेते हैं परिमेय संख्या है। तब इसे दो पूर्णांकों p और q के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होंगे, सहअभाज्य। सहअभाज्य ऐसी दो संख्याएं जिनका SCF 1 हो, एक के अलावा उनका कोई और गुणनखंड ना हो, उन्हें
सहभाज्य कहते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार √2 को हमने परिमेय मान लिया, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है और q 0 नहीं है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में √2 है, इसका वर्ग करने पर 2 आ जाएगा। राइट हैंड साइड में p/q है, इसका वर्ग करने पर p²/q² आ जाएगा। तो यहाँ से पक्षांतर करने पर q का यहाँ भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। p² = 2q², इसका अर्थ है कि p² 2 से विभाज्य, यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है p² 2 से विभाजित हो जाता है। अब जब p² 2 से विभाजित है तो p² 2 से विभाजित है, मतलब 2 p² को विभाजित कर रहा है, तो p जो है 2 से विभाजित होगा, क्योंकि अभी हमने एक प्रमेय सिद्ध की क्या, कि यदि कोई अभाज्य संख्या उस संख्या के किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो इस तरह यदि 2 p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा। अब चूंकि p जो है 2 से विभाजित है, विभाज्य है, तो यहाँ पर मान लेते हैं p = 2 के, जहाँ k कोई पूर्णांक है। तो अब इस p का मान p² = 2q² में रखते हैं। तो p² की जगह हम क्या लिखेंगे, 2k। 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q²। अब 2k का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k²। 2q = 2q²। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों पक्ष को, तो q² = 2k² हो जाएगा। अब यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि 2 जो है q² को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो है q को भी विभाजित करेगा, मतलब q भी 2 से विभाज्य होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि p और q दोनों 2 से विभाज्य हैं, तो जो हमारी प्रारंभिक मान्यता थी कि p और q सहभाज्य हैं, इसका विरोध कर रहा है। इसलिए क्या है यहाँ पर कि जो हमारी प्रारंभिक मान्यता थी वह गलत है, अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम √5, √7, √11 कोई भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। खाली यहाँ पर √2 की जगह जो संख्या दी रहेगी उसे चेंज करना है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही जैसे हमने √2 को सिद्ध किया है उसी तरह से कंट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करके मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय है। तब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0। तो इस प्रकार लिख देते हैं, √5 = p/q, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है, q ≠ 0। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे पहले किए थे, तो लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग करने पर 5 आएगा, p/q का वर्ग करने पर p²/q²। अब q² का पक्षांतर कर देते हैं, p² = 5q²। अब यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि p² जो है 5 से विभाज्य है। अब p² 5 से विभाज्य है तो p 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि जो पीछे हमने थ्योरम सिद्ध की थी कि यदि p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तब चूंकि p जो है 5 से विभाज्य है तो p बराबर मान लेते हैं 5k, जहाँ k कोई पूर्णांक है। अब इसे p के मान को p² = 5q² में रखते हैं। p² की जगह 5k रख देंगे। 5k का होल स्क्वायर = 5q²। 5 का स्क्वायर 25, k का स्क्वायर k² = 5q²। 5 से दोनों पक्ष में डिवाइड कर देंगे तो q² बराबर क्या आ जाएगा, 5k²। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि q² 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब p और q दोनों 5 से विभाजित हो गए, तो हमारी जो प्रारंभिक मान्यता थी कि p और q क्या है, सहभाज्य है, तो इसका विरोध कर रहा है। तो इसलिए यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो प्रारंभिक मान्यता थी वह गलत है, अतः √5 जो है परिमेय नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। आप चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। यहाँ पर कहता है सिद्ध कीजिए 3 + √2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही कंट्राडिक्शन मेथड से हम सिद्ध करेंगे, तो मान लेते हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय है तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 नहीं है। तो 2 अब 3 को आप पक्षांतर कर देते हैं, 2√5 बराबर हो जाएगा p/q - 3। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही मिलती है। अब 2 का भी पक्षांतर कर देते हैं, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। तो यह भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को भाग देने पर परिमेय संख्या आती है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, प्रदर्शित हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन यह संभव है, क्योंकि √5
ज्ञात अपरिमेय संख्या हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी जो प्रारंभिक धारणा थी वो गलत है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब प्रश्न नंबर 3, यहाँ पर 3 संख्याएं दी हुई हैं, 1/√2, 7√5 और 6+√2। इनको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। पहली प्रश्न को हम हल करते हैं, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड से मान लेते हैं 1/√2 परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q = 0, तो 1/√2 = P/Q। तब संख्याओं को पलट देते हैं तो √2 = Q/P या P/Q एक परिमेय संख्या ही है। अब यहाँ से क्या शो हो रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है कि √2 भी परिमेय है, क्योंकि √2 बराबर एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यह ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह पहले सिद्ध किया जा चुका है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो अतः हमारी जो प्रारंभिक मान्यता थी वह गलत सिद्ध हो गई, तो इसलिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा प्रश्न है 7√5 अपरिमेय संख्या है, तो वही कंट्राडिक्शन मेथड मान लीजिए कि 7√5 परिमेय है, और जब परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। 7√5 = P/Q। अब 7 को जो है पक्षांतर कर देते हैं, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो √5 = P/Q/7। तब P/Q परिमेय है तो 7 भी परिमेय है, भाग देने पर जो पूरी संख्या बनी वो भी परिमेय संख्या ही होगी। तो इसका अर्थ यह निकला, यहाँ से निश्चय निकल रहा है कि √P जो है वह क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह ज्ञात है कि √5 जो है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो पहले ही सिद्ध किया जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जो हमारी प्रारंभिक मान्यता थी वह गलत सिद्ध हो गई, इसलिए 7√5 अपरिमेय संख्या है। और 6+√2 को जैसे अभी हमने इसको सिद्ध किया है 3 + 2√5, इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे कि 6 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलेंगे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत समझ में आती है, कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक